क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर भी 4y और उससे पहले x है, तो पहले इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पे y के साथ 4b और x भी है, तो सबसे पहले x पॉजिटिव है, मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 4y रह गया, ये प्लस का था, इक्वल टू के बाद गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 5 माइनस एक्स। सो y आइसोलेट हो गया, तो ये मैंने बना दी इक्वेशन, y की वैल्यू मैंने आइसोलेट कर दी। अब मैं वो नंबर मुझे बनाना है जो 4 के टेबल में आता हो, ताकि क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 रख दूंगा, क्योंकि 5 में से अगर 1 माइनस करो तो 4 बनता है ईजिली। सो y इक्वल टू 5 माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में है 4। 5 में से 1 गया तो 4 बचा और डिनोमिनेटर में भी 4 था, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4। सो y का आंसर जो पहला आया वो मेरे पास 1 आया, मैंने रखा 1 था और आंसर भी मेरे पास 1 ही आया। अब उसके बाद मैं x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो 5 में से अगर 2 माइनस होते हैं तो 3 बनेंगे, और 3 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ दोबारा, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स की मैंने जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में 4। अब ऊपर वो नंबर बनना चाहिए जो 4 के टेबल में आता हूँ। अगर मैं -2 रखता हूँ तो जब भी नेगेटिव माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 5 में 2 जमा करूँगा तो 7। अगर मैं +3 रख देता हूँ, +3 रखता हूँ, तो 5 में से 3 माइनस करूँगा तो बचेगा 2। अगर यहाँ +3 आ जाए तो 5 में से 3 गया तो +2, और अगर मैं -3 रखता हूँ तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 5 में 3 जमा करूँगा तो 8 बन जाएगा। सो y इक्वस टू 5 + 3, डिनोमिनेटर में आएगा 4, डिनोमिनेटर में 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो मैंने रखा था, सो y का आंसर जो आया पहले तो +4 है, वो 2 है, सॉरी, माइनस का 3 रखा था, आंसर आया +2, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मुझे 2 और मज़ीद निकालने हैं इसके। सो x इक्वल टू, मैं अगर माइनस का 7 रखता हूँ यहाँ पर, सो y इक्वल टू 5 माइनस का 7 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 4। सो 5 माइनस माइनस हुआ प्लस, 7 और 4, और 7 5 होते हैं 12, और 12 4 के टेबल में आता है, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो मैंने रखा था y इक्वल टू, पहले तो उसका आंसर 3 आया, ठीक है। मैंने रखा माइनस का 7 था, आंसर आया +3, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू, मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि मैंने 7 रख दिया। अगर 8 रखता हूँ तो 5 में से 8 अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 3, और अगर मैं प्लस करता हूँ 8 में 5 तो मेरे पास बनता है तकरीबन 13, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 9 रखते देखता हूँ कि 9 में से होता ही है ना, नहीं होता, ठीक है। सो y इक्वल टू 5 माइनस 9 और डिनोमिनेटर में है 4, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की, माइनस का 4 आंसर इसका, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4। सो y इक्वल टू, आंसर आया -1, क्योंकि माइनस का 4 था, ठीक है। मैंने रखा 9 और आंसर आया -1। अब इसका मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है, x और y का। सबसे पहले मैंने रखा था 1, जिसका आंसर आया था 1। उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 3, जिसका आंसर आया था 2। उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 7, जिसका आंसर आया था मेरे पास +3, और आखिर के अंदर मैंने रखा था 9, जिसका आंसर आया था 1 नेगेटिव का। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे पूरी सॉल्व हो गई। -6 रखा, y इक्वल टू 0 माइनस का 2 और x की जगह छोड़ के डिनोमिनेटर में आ गया 3।
अब नेगेटिव 6 रखा है इक्वल टू 0 माइनस 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 प्लस 2 6 12 और डिनोमिनेटर में आएगा 3 3 1 3 3 4 12। सो आंसर आया पॉजिटिव 4। रखा था मैंने नेगेटिव 6 और आंसर आया पॉजिटिव 4। ठीक है, अब लास्ट में इसका टेबल बना दूंगा नीचे, एक्स और वाई का टेबल। सबसे पहले मैंने रखा था 3 जिसका आंसर आया था मेरे पास माइनस का 2। उसके बाद मैंने रखा था 6 जिसका आंसर आया था माइनस का 4। उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 3 जिसका आंसर आया था 2 पॉजिटिव। और उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 6 जिसका आंसर आया था 4। सो यहाँ पे ये सवाल भी पूरा सॉल्व हो गया। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसके अंदर भी y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 13। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 3y यानी कि y जो है वो पॉजिटिव के अंदर है, तो मुझे इसको वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके आगे के नंबरों को हटाना पड़ेगा। तो इसके आगे है 2x पॉजिटिव, तो 2x पॉजिटिव है इक्वल टू के बाद जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 माइनस 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ y के साथ जो है वो नंबर 3 है, तो 3 को ही मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे y को आइसोलेट करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, y हो गया आइसोलेट और 13 माइनस 2x, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर नंबर पुट कर दूंगा और आंसर आते रहेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास जो नंबर होगा वो होगा 2। ठीक है, x में रखूँगा पॉजिटिव 2, y इक्वल टू 13 माइनस 2 x की जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में आएगा 3, तो इसकी जगह पर आ जाएगा x की जगह पे 2, 13 अपनी जगह पर माइनस 2 टू 4 और डिनोमिनेटर में आ रहा 3। 13 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 9 और डिनोमिनेटर में आ रहा 3, 3 1 3 3 3 9। तो पहले मैंने रखा था x y जो आ रहा वो मेरे पास आ रहा पॉजिटिव 3 2 और आंसर आएगा इसका 3। ठीक है, उसके बाद मैं x रख रहा हूँ 5। ठीक है, x इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 13 माइनस 2 x की जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में आ रहा 3, तो x की जगह पर आ गया 5, 13 अपनी जगह पर 2 5 10 और डिनोमिनेटर में आ रहा 3, तो 13 में से 10 गया तो बचा 3, 3 1 3 3 1 3। सो y मेरे पास जो आंसर आया वो आया मेरे पास 1। ठीक है, देख लो 13 में से 10 गया तो 3 बचा, 3 1 3 3 1 3, आंसर आया 1। 5 रखा था, आंसर आया पॉजिटिव का 1। उसके बाद मैंने x रखा 8। ठीक है, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2x और डिनोमिनेटर में आ रहा है 3। ठीक है, तो 13 अपनी जगह पर माइनस 2 x की जगह छोड़ी और 3, x मैंने रखा 8, सो 13 माइनस 2 8 16 और डिनोमिनेटर में आ रहा 3। 16 में से 13 जाएगा तो साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस, बचा 3 मेरे पास माइनस का, 3 1 3 3 1 3। सो y जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1। ठीक है, मैंने रखा था 8, आंसर आया माइनस का 1। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट बचता है x इक्वल टू मैं रख रहा हूँ माइनस का 1। ठीक है, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2 x की मैंने जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में आ रहा 3, x मैंने रखा माइनस का 1। सो y इक्वल टू 13 अपनी जगह पे माइनस 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 प्लस 2 1 2 और डिनोमिनेटर में आ रहा 3। सो y इक्वल टू 13 में 2 प्लस करूँगा तो 15 और डिनोमिनेटर में 3 1 3 3 5 15, y इक्वल टू 5 पॉजिटिव का। तो मैंने रखा था माइनस का 1, आंसर आया 5। टेबल बना देते हैं अब इसका x और y का टेबल।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 रखा था जिसका आंसर आया मेरे पास 3। उसके बाद मैंने रखा था 5 जिसका आंसर आया 1। देन उसके बाद मैंने 8 रखा, आंसर -1, और मैंने -1 रखा तो आंसर आया मेरे पास 5। ठीक है। टू और फिर मैं x की जगह छोड़ दूंगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। x की जगह पर आएगा -6, माइनस माइनस होगा प्लस, और 2 6 12। सो y इक्वल टू 0 प्लस का 12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अब यहीं पे चाहो यहीं पे क्रॉस कर दो, वरना 12 को 0 में प्लस करवाओगे तो 12 ही आंसर आएगा। ठीक है। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के दिखा देता हूँ। ठीक है। इक्वल टू 12, डिनोमिनेटर में 3, 3 × 3 3 4 12। तो y इक्वल टू मेरे पास आंसर आया 4 पॉजिटिव। ठीक है। मैंने रखा था -6 और आंसर आया +4। अब एट लास्ट मैं इसका जो है वो टेबल बना दूंगा, x और y का टेबल। ठीक है। x मैंने रखा था 3, आंसर आया -2। उसके बाद मैंने रखा था -3, आंसर आया +2। उसके बाद मैंने रखा 6 और फिर आंसर आया मेरे पास -4। देन मैंने रखा था -6 और फिर आंसर आया 4। ठीक है। ये मैंने एक सीक्वेंस से रख दिए हैं। अगर ये आगे पीछे भी हो जाएं टेबल के अंदर मुझसे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अगर ये मैं आगे पीछे भी कर दूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही होता है। ठीक है। ग्राफ भी आपका सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले टेबल के अंदर 1 का 1, माइनस का 3 का 2, माइनस का 7 का +3 और 9 का पॉजिटिव का -1। अब देखो 9 अगर आ जाए ना तो पहले ये देखना कि ये x के अंदर आ रहा है या y के अंदर आ रहा है। अगर y के अंदर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, फिर आप 1 1 का ले सकते हो कि तमाम बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। लेकिन अगर ये x के अंदर आ जाए और दोनों में से अगर एक टेबल में भी 9 x के अंदर आ रहा हो तो फिर आपको तो आप फ़ौरन से इसको पिक करना कि आपने ये x जो है वो अब 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर 2 यूनिट के बराबर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x एक्सिस जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 2 यूनिट। ये जो x की लाइन है वो मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस 2 यूनिट के बराबर ले रहा हूँ, और y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। y एक्सिस को मैं 1 यूनिट के बराबर ले रहा हूँ, इसलिए मैंने y की वैल्यू लिखी हुई है क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं x पॉजिटिव और x नेगेटिव की वैल्यू लिख दूँगा। ठीक है। यहाँ पे y पॉजिटिव की और नीचे y नेगेटिव की होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे 2 4 6 8 12 14 और 16, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 12 14 और आखिर में 16। ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं 2 4 6 से लेके 16 तक, और फिर यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू मैंने लिख दी। अब मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहला है 1 का 1, तो 1 जो है सेंटर पॉइंट 0 है, 0 से लेके 2 तक सेंटर में 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 1 का 1। ठीक है। ये नंबर के ऊपर ही चलाइए, मिटा के इसको नंबर से हटा देता हूँ। नंबर मैं कहीं साइड में एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है -3 का -2, तो -3 मुझे 2 और 4 के सेंटर पॉइंट में मिल जाएगा। -3 का +2 है, तो +2 है जो है वो इसी के ऊपर आएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद -7 का +3, तो -7 मुझे 6 और 8 के सेंटर पॉइंट को कंसिडर करूँगा, और 3 जो है वो पॉजिटिव है तो इसी लाइन में ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है। चलें, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है। आखिर के अंदर 9 का 1 है, +9,
तो पॉजिटिव 9 जो है वो 8 और 10 के सेंटर पॉइंट में मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर, और -1 इसी के नीचे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे 4 डॉट इसमें मैच कर रहे हैं या नहीं। तो 1 2 3 और 4, तो 100% मेरे 4 डॉट इसमें मैच कर रहे हैं, बल्कि 1 को टच कर रहा है, नीचे वाले -1 को ये टच कर रहा है, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को। 1 2 3 और 4 डॉट मेरे मैच जो है वो ईजिली कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर 1 का 1 ब्रैकेट्स बना के लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने 9 रखा था और माइनस का 1 था, 9 और माइनस का 1। यहाँ पे -2 था, -3 और +2 था, और यहाँ पे मैंने रखा था -7 और उसका था +3, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दिए हैं जो जो मैंने रखे थे, और देखो लाइन भी मेरी ईजिली बन गई है, कोई भी मुझे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, ठीक है। दूसरा टेबल बनाएंगे अब। दूसरे टेबल के अंदर 3 -2 है, 6 -4 -3 2 -6 और 4, इसके अंदर कोई 9 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी पहली वैल्यू है +3 का -2, तो +3 मुझे जो मिलेगा वो 2 और 4 के दरमियान में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और -2 है तो -2 इसी की सीध से नीचे आऊँगा तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है 6 पॉजिटिव और 4 माइनस का 4, तो +6 तो ये रहा, और -4 इसी की लाइन में नीचे आऊँगा तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद -3 का +2, तो -3 मुझे यहाँ पे मिलेगा जो ऑलरेडी डॉट है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, और +2 तो मुझे इसी के ऊपर यहाँ पे टेबल पे बना हुआ है, थोड़ा सा इसको और डार्क कर दूँगा। उसके बाद -6 का +4, तो -6 मुझे यहाँ पे मिलेगा, ये रहा, ठीक है। और +4 है तो +4 मैं इसी के ऊपर जाऊँगा तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये रहा +4। अब मुझे ये देखना है कि मेरे 4 डॉट मैच कर रहे हैं या नहीं। तो देखो मैंने एक डॉट यहाँ पे भी किया हुआ है, एक डॉट यहाँ पर भी, थोड़ा सा मैं इनको डार्क कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। तो 1 2 3 और लास्ट में 4 डॉट मेरे मैच ईजिली कर गए, और मेरा एक्सेस भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मेरा एक्सेस भी यहाँ पर हो रहा है। मेरे चारों डॉट भी मैच कर गए और मेरा एक्सेस भी यहाँ पर हो रहा है, एक्सेस पॉइंट भी है। इसको थोड़ा सा और ऊपर निकाल दूंगा ताकि मेरा एरो बन जाए आराम से। यहाँ मैंने, अब मैं यहाँ पर इसका ब्रैकेट्स बना के नंबर लिख दूंगा। ब्रैकेट ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, कि मैंने 6 और 4 रखा था, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 6 और 4 था पॉजिटिव। उसके बाद मेरे पास जो था वो यहाँ पे मैंने रखा था इस वाले डॉट पर +3 का -2, तो +3 का -2, ठीक है। लास्ट के अंदर मैंने रखा था, यहाँ पे आ रहा है तो -6 का, सॉरी यहाँ पे मैंने रखा था +6 का -4, ठीक है। और इसका जो आंसर था वो था -3 का +2, मैं यहाँ पे आंसर भी लिख दूँगा, -3 का +2 आंसर, ठीक है। देखो जब भी 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 2 यूनिट आ जाए ना, ये इस तरीके के, तो आपने उसको टेंशन में नहीं लेना कि बिल्कुल ही हाथ से निकल गया, अब तो सवाल हो ही नहीं सकता। उसको जस्ट आपने उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप पहले वाले सवाल करते हैं 1 वाले, बस इसके अंदर थोड़े से पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात आप थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है ना, सेंटर में नहीं लगा पाते, इस तरफ कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं, तो वो पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बस मेन चीज़ ये होती है कि एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका 2x प्लस का 2 इक्वल टू वाई, सेमी कॉलम y इक्वल टू x -1। देखो ये पूरी बुक के अंदर एक ही सवाल है
जिसके अंदर वाई की वैल्यू दोनों उसके अंदर गिवन है, पहली वाली इक्वेशन में भी और दूसरी वाली इक्वेशन में भी वाई की वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है, अब आप जब भी ये सवाल आए ना जहाँ पे वाई की दोनों वैल्यूज़ गिवन हो, तो आपने सिंपली प्लस माइनस का 3 रखना और प्लस माइनस का 4 रख देना। ये पूरी बुक के अंदर सिर्फ एक ही सवाल है जिसके अंदर आपको दोनों वाई की वैल्यू निकाल के दी है। तो 1 2 3 4 रख देंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो बुक का मैच नहीं होगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस का 2, तो मैंने कहा प्लस माइनस का 3 रखना है, प्लस माइनस का 4 रखना है। तो सबसे पहले मैं रखूँगा प्लस का 3। ठीक है, सो y इक्वल टू 2, x की जगह छोड़ी प्लस का 2, x की जगह मैंने रखा है 3, 2 3 था 6 और प्लस का 2, सो y का आंसर पहले वाले का आया 8। ठीक है, 3 और 8, बल्कि 4 नहीं रख सकते क्योंकि 4 के अंदर फिर आपका आंसर 10 तक चला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 2 रख दो, प्लस माइनस का 3 रख दो। ठीक, अब x रखूँगा मैं माइनस का 3। ठीक है, दोनों के अंदर प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 3। y इक्वल टू माइनस का 3 सो y इक्वल टू 2, x की जगह छोड़ी और प्लस का 2, x में जगह मैंने रखा है माइनस का 3, तो 2 3 था 6, माइनस का और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, माइनस का 4। ठीक है, सो y का आंसर जो आया मेरे पास आया माइनस का 4। मैंने रखा था माइनस का 3, आंसर आया माइनस का 4। अब x में रखूँगा प्लस का 2। अच्छा, ये ऊपर भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस का 2 और फिर प्लस माइनस का 3। ठीक है, y इक्वल टू 2, x की मैंने जगह छोड़ी फिर प्लस का 2, तो x की जगह पे आ रहा है मेरे पास 2, y इक्वल टू 2 2 दा 4 और प्लस का 2 तो इक्वल टू 6, y का आंसर आया 6। मैंने रखा था पॉजिटिव 2, आंसर आया मेरे पास 6। ठीक है, लास्ट है x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, सो y इक्वल टू 2 माइनस का 2 और प्लस का 2, x की जगह पे माइनस का 2 पुट किया, 2 2 था 4, माइनस का और प्लस का 2, तो प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस का, सो y का आंसर आया माइनस का 2। ठीक है, मैंने रखा माइनस का 2 था और आंसर भी आया मेरे पास माइनस का ही 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना दूंगा टेबल x और y का, x का और y का टेबल बन जाएगा। पहले मैंने रखा था पॉजिटिव 3, फिर मैंने रखा था नेगेटिव 3, फिर मैंने रखा पॉजिटिव 2 और आखिर में रखा नेगेटिव 2। सो पहले वाले का आंसर जो आया वो आया था 8, दूसरे वाले का आया -4, तीसरे वाले का आया 6 और आखिरी वाले का आया माइनस का 2। ठीक है, देखो मेरा कोई भी आंसर जो है वो पॉइंट में अभी तक नहीं आया, ना ही अपॉन में आया और ना ही 9 से ऊपर गया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है कि आंसर ही नहीं आ रहा, तो आप फिर वो आंसर 9 तक आपका आप रख भी सकते हैं और आपका आंसर 9 तक जा भी सकता है। इक्वेशन 2, सबसे पहले मैं x इक्वल टू प्लस का 2 रखूँगा क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया कि प्लस का 2 रखना और माइनस का 2 रखना। ठीक है, 4 से ये होता, अगर 4 रख देता तो 4 से ये आंसर 10 तक चला जाता और मैंने कहा था 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स की जगह पे आएगा 2 -1, आंसर आएगा पॉजिटिव 1 y का। सो मैंने 2 रखा था और आंसर आया पॉजिटिव 1। इसके बाद मैं रखूँगा x इक्वल टू माइनस का 2 क्योंकि प्लस का मैं रख चुका हूँ, अब रखूँगा माइनस का। सो y इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस का 3, तो माइनस का 2 आंसर आया माइनस का 3। x इक्वल टू प्लस का 3, पॉजिटिव 3 रखूँगा। सो y इक्वल टू पॉजिटिव 3 और माइनस का 1 यानी कि x -1, 3 में से 1 निकालूंगा 2 बचेगा। ठीक है, सो मैंने 3 रखा था, आंसर आया पॉजिटिव 2। अब मैं रखूँगा x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, लास्ट है माइनस का 3। सो y इक्वल टू x यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस माइनस हुआ प्लस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस की। सो y 4, माइनस का 3 रखा था, आंसर आया माइनस का 4।
तो इन दोनों के अंदर एक ब्रैकेट सेम है जी, बिल्कुल एक ब्रैकेट सेम है। माइनस का 3 यहाँ पर भी आ रहा है, माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 4 यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब मैंने यहाँ तक तो सही किया है, आंसर मेरा मैच हो गया और यही आंसर आपका बुक में भी आ रहा है। अब इसका मैं टेबल बना दूंगा एक्स और वाई का। बुक के अंदर 6 या 7 दफ़ा निकाले हुए आंसर, आप जस्ट 4 दफ़ा ही निकालोगे, उसी में आपका आंसर बुक से टैली हो जाएगा और ग्राफ भी आराम से ही बनेगा। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मैंने आंसर +2, -2, फिर +3 और -3 मैंने रखा है। पहले वाले का आंसर आया -3, दूसरे वाले का आया 2, नहीं सॉरी, पहले वाले का आया था 1 पॉजिटिव, फिर आया -3 जब 2 रखा था माइनस का। उसके बाद मेरे पास आंसर आया था +2 और आखिर में आया -4। पहले वाले का 1 पॉजिटिव था, उसके बाद -3 आंसर आया, फिर 2 और फिर -4। तो ये आंसर यहाँ पर, ये भी सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 का 8, -3 का -4, 2 का 6, -2 का -2। ठीक है, तो पहला वाला टेबल सॉल्व करेंगे। ये आप हर सवाल के अंदर लिख देंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। ये आप सब में लिख देंगे, मैं टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा। तो पहला है x3 पॉजिटिव और उसी का है 8 पॉजिटिव, तो 8 पॉजिटिव मिलेगा आपको इसी की लाइन के अंदर ऊपर। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद -3 का -4, तो -3 ये रहा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और -4 तो इसी से आप नीचे आएंगे तो ये रहा -4। ठीक है, उसके बाद 2 का +6, +2 है और +6, तो +2 ये रहा और इसी की लाइन में ऊपर +6 ये रहा। ठीक है, और लास्ट के अंदर -2 का -2, तो -2 x का ये रहा और इसी की लाइन में नीचे ये रहा। ठीक है, तो क्या लाइन बन रही है इसमें, 4 डॉट मैच कर रहे हैं बिल्कुल। देखो 1 2 3 और ऊपर वाला एक 4। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करूँगा मैं। चारों डॉट को ये मैच कर रही है। ठीक है, ये हल्का सा हाथ हिल गया था तो इस साइड पर हो गई, वरना चारों डॉट मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इनके ब्रैकेट्स बना दूंगा और वो लिख दूंगा जो ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा है। ठीक है, मार्कर से लिख देता, पॉइंटर से लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा वाजे हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 का 8 था, तो 3 का 8। यहाँ पे मेरा 2 का 6 था, तो 2 का 6। यहाँ पे जो था -2 का -2, और यहाँ पर लास्ट के अंदर जो था वो था -3 का -4। अच्छा भाई, टेबल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2 का 1 है, -2 का -3, 2 का 3 और -3 का -4। ठीक है, तो +2 का +1 है, तो +1 ऊपर ये रहा, इसके ऊपर ऑलरेडी डॉट है, इसको हल्का सा डार्क कर दूंगा। ठीक है, -2 का -3, तो -2 मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, ये रहा, और -3 इसी की लाइन में नीचे यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 3 का 2, यानी +3 का +2, तो इसी लाइन में ऊपर यहाँ पर, और लास्ट के अंदर -3 का -4, तो -3 मेरा पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहा, इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा और -4 को थोड़ा सा और डार्क कर दूँगा। ठीक है, ताकि ये और क्लियर हो जाए। अब देखो मेरे 4 पॉइंट मैच कर रहे हैं बिल्कुल, 1 2 3 और 4, तो मेरे 4 पॉइंट ईजिली मैच कर रहे हैं। -3 -4 ये तो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने -2 का -3 है, -2 का -3
यहाँ पर जो है वो है 2 का पॉजिटिव 1, 2 का पॉजिटिव 1, और लास्ट के अंदर मैंने जो रखा था वो था 3 का 2। ठीक है, देखो एक्सिस भी हो गया। ठीक है, ये एक्सिस पूरा होगा। ठीक है, पूरा क्रॉस करता हुआ गया है। ठीक है, इसके अलावा इसका आंसर भी मैंने -3 -4 था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि -3 -4 इसका आंसर है। -3 -4 इट्स माय आंसर।